Question number 6. In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the auditorium is 3025, find the number of chairs in each row. देखो ये वाले हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको बता देता हूँ. वो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 26. तो 26 इसी टाइप का एग्जाम्पल है. तो देखिए इसमें क्या करना है. इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है जिसमें द नंबर ऑफ रोज़, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज़ इज़ मतलब इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स, टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो. मतलब इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, रोज़ क्या होता है, मान लो ये एक रो हो गई, एक रो, दो रो, तीन रो फॉर एग्जांपल, इज़ इक्वल, जो नंबर ऑफ रोज़ है, ये रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो. फॉर एग्जांपल ये एक रो है, फर्स्ट रो, इसमें मान लीजिए 3 4, मान लीजिए इसमें 4 सीट हैं, 4 चेयर हैं, ठीक है, चेयर 4 हैं इसमें. अगर इसमें 4 चेयर है तो इसमें भी 4 होंगी, ठीक है, और इसमें भी 4 होंगी, सब में 4 4 होंगी, ईच मतलब 4, ठीक है. और नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी, ये भी 4 होंगी. फिर तो अगर यहाँ पे अगर सीट 4 हैं तो 4 रोज़ होंगी. अगर ये 5 हो जाएंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5 हो गई ऐसे, तो यहाँ पे एक और रो बन जाएगी 5, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में बताया गया है कि वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ़ चेयर्स में. तो इसमें जब आप लेट करेंगे ना, जब आप करेंगे लेट, तो आप लेट किसको करेंगे, इसको करेंगे लेट नंबर ऑफ़ चेयर्स इक्वल्स टू एक्स. क्योंकि नंबर ऑफ़ चेयर्स अगर एक्स हैं तब जो रो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, जो रोज़ हो जाएंगी वो भी एक्स हो जाएंगी. तो इसका जो कंपैरिजन दिया हुआ है इसका, वो इसके साथ दिया हुआ है. तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ दिया होता, यहाँ पे चेयर्स होता, यहाँ पे रोज़ होता, तो हम उसको करते लेट. तो अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ दिया हुआ है तो इसको हम करेंगे लेट. ठीक है जी, चलिए देखिए कैसे करेंगे. देखिए जी, अब हमने कहा लेट नंबर्स ऑफ चेयर्स, ठीक है, इन ईच रो में कितनी हो गई, एक्स. अगर ये एक्स है, हैंस नंबर्स ऑफ रोज़ कितनी हो गई, वो भी एक्स हो गई, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम, कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम कितनी दी हुई है कैपेसिटी, 3025. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपेसिटी जो है ऑडिटोरियम की 3025 है, ठीक है. तो कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम होगी क्या, फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहली में मान लीजिए 3 है, ठीक है, दूसरी में भी 3 है और तीसरी में भी 3 है. तो कैपेसिटी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी कैपेसिटी हो गई. और ये है कितना, मतलब 3, और ये कितना, 1 2 3 मतलब 3 मतलब 9 हो गई. अगर यहाँ पे 4 होती तो ये भी 4 हो जाएंगी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, 4 × 4, 5 होते तो 5 × 5. लेकिन हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास है x, तो हम बोलेंगे x × x. ये हो गई कैपेसिटी, कितनी हो गई, 3025. ये समझ में आया. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, 3025. ध्यान दो बच्चों, x + x होता है 2x, x × x होता है x². बहुत से बच्चे इसको पता क्या बोलते हैं, 2x, और इसको बोल देते हैं बहुत से बच्चे x². ऐसे गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है. अब देखिए, हमें निकालना है x. हमें क्या निकालना है, x. इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ़ चेयर्स. हमें नंबर ऑफ़ चेयर्स निकालनी है, हमें ये निकालना है, मतलब जितना ये होगा उतना यही होगा, लेकिन हमें निकालना है ये बेसिकली, ठीक है. अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका ले लो, देखो x है ना, ये पावर 2, जब ये पावर 2 बॉर्डर पार करेगी तो बॉर्डर पार करके बन जाएगा ये रूट, याद रखना. प्लस बॉर्डर पार करके बन जाता है माइनस, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके बन जाता है डिवाइड, और ये उल्टा, माइनस बॉर्डर पार करके बनेगा प्लस,
डिवाइड बॉर्डर पार करके बनेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा। उसी तरीके से स्क्वायर बॉर्डर पार करके बनता है रूट, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके बनता है स्क्वायर। अगर मैं इसको वापस यहाँ भेज दूँ ना तो वापस से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये वापस से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप साइड में कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप साइड में ये कर लेना जो आप करते हुए आ रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5 से करेंगे यहाँ पे, 5 6 30, दोनों के साथ लेंगे 0, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी गया, 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 1 जा 5, 11 से जाएगा 11 11 जा 11 1 जा, तो ये हो गया। तो अब लिखिए x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये ऐसे हो गया। ये बाहर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनता है, तो x कितना हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 55, तो हमारा 55 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस नंबर्स ऑफ चेयर्स, ठीक है जी। हम क्या लिख देंगे, सॉरी ये नंबर आएगा, मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ चेयर, ठीक है। ये नंबर है सारा, नंबर, पता नहीं मैंने ये क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच कितनी है, 55 है। अब देखो आप करके देखो, सब में कितनी है, 55 है, तो ये कितनी रोज़ होंगी, ये भी 55 होंगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर तुम्हारा 3025 आएगा। 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 5 25 और 27 मल्टीप्लाई अगेन 275, तो कितना हो गया 5302, ठीक है, यही आएगा। तो करके देखोगे तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है जी। हैंस नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था।